हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। आप हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर का थ्योरम 6.1 को हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको हम बीपीटी थ्योरम्स या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को पढ़ने से पहले आज मैं आप लोगों को एक नई जानकारी बता रहा हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी के बारे में बताऊंगा जिसको आप चाहे फैक्ट्स कह लीजिए, चाहे कुछ इंटरेस्टेड जानकारियाँ कह लीजिए, लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम आपको वीडियो के अंत में हम उस जानकारी के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये थ्योरम हमारा गिवन है। ये हमारा थ्योरम इस तरह से, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। माना हमारा ये ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, और इस ट्रायंगल के किसी एक साइड की, मैंने मान लिया बी सी हमारी साइड है, इस बी सी साइड के पैरेलल में एक साइड खींचता हूँ। क्या खींचता हूँ? डी ई खींचता हूँ। इस तरह से खींचता हूँ टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। जो अन्य दो साइड, इस साइड के अलावा दो साइड, एक ए बी बचा और एक ए सी बचा, इस दोनों साइड पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एक डी है और ई है। इस पर क्या करता है? ये हमारा पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो हमको ये प्रूव करना है, डिवाइड इन द सेम रेशियो। क्या करना है? ये सेम रेशियो डिवाइड करता है। मतलब पैरेलल लाइन हमारा जो ये डी ई है, सेम रेशियो, मतलब ए बी को ए डी अपान डी बी और ए सी को ए ई अपान ई सी, ये दोनों सेम रेशियो, मतलब ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं। तो हमें तो इतने गिवन था, ए बी सी गिवन था। एक ट्रायंगल देखिए यहाँ पर ये गिवन है, ए डी ई गिवन है, लेकिन नीचे जो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले एंगल ए बी सी, ए बी सी ये मुझे गिवन है, जिसमें विच इन विच कर दें, जिसमें कि डी ई पैरेलल बी सी भी गिवन है, डी ई पैरेलल बी सी ये मुझे गिवन है। और इस गिवन के बाद हमें लिखना है टू प्रूव। तो प्रूव में हमको जो प्रूव करना है उसको लिखना, हमने जैसे बता दिया, ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी का रेशियो किसके रेशियो के ऊपर इक्वल है? ए ई अपान ई सी के, ई अपान ई सी के इक्वल है, प्रोपोर्शनल इक्वल है। प्रोपोर्शनल इक्वल है, ये हमारा हो गया। अब हमको कॉन्स्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, कॉन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्स्ट्रक्शन में हम लिखेंगे क्या? अब हम देखते हैं कॉन्स्ट्रक्शन हम क्यों करेंगे, इसका रीज़न जानते हैं। ये हम देख रहे हैं ए डी ई एक हमें ट्रायंगल गिवन है। तो जब हमें रेशियो फाइंड करना है तो नीचे हम देख रहे हैं डी ई सी बी, ये हमारा ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रेपेजियम के शेप में है। तो इसको भी हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तभी तो हम प्रोपोर्शनल, मतलब ट्रायंगल के रेशियो में इसको प्रोपोर्शनली इक्वल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बी को ई से ज्वाइन कर दिया और डी को सी से ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल ये बन गया, इधर वाला बी डी ई बन गया और इधर क्या बना? डी सी ई बन गए। दो ट्रायंगल ऊपर बन गए और ये ट्रायंगल हमारा ये है ही है। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? जॉइन बी ई एंड सी डी, ड्रा ई एफ। उसके बाद एक चीज़ और देखेंगे, ये ड्रा करेंगे ई एफ जो है इस पर परपेंडिकुलर करेंगे, ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर ए डी, ऐसे लिख देंगे। यह परपेंडिकुलर ए बी पूरा ले लीजिए, ए बी पर है, और डी जी जो है एंड डी जी परपेंडिकुलर किस पर है? ए सी पर है। ये हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। तो ट्रायंगल की एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इसमें हमें इसको फार्मूला रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। ये तो हमको इतना गिवन था, प्रूफ में लिख लिया मैंने, कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब हम आगे लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डी बी ई, ये हमारा है डी बी ई है, डी बी ई ये किस पर है? ऑनलाइन ए बी, ये हमारा ए डी ई, ये देखिए ए डी ई
और क्या है डी बी ई, ये दोनों किस पर है, इस ए बी लाइन पर है। मैंने लिखे इस पर हम क्या करते हैं, देखिए ये दोनों ट्रायंगल के एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ए डी में बेस ये है तो ए डी इंटू ई एफ, ए डी इंटू ई एफ, ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल की एरिया हो गई। इक्वेशन 1 हो गया। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इधर वाले ट्रायंगल में आते हैं। अब हम आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू क्या होगा, इसमें भी उसी तरह 1/2 डी बी इंटू ई एफ। इसमें देखिए डी बी इंटू ई एफ क्यों लिखा गया, क्योंकि इस ट्रायंगल को ऐसे हम इस ट्रायंगल को ऊपर आगे बढ़ा दे तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा। कुल मिलाकर जैसे हमारा ये ट्रायंगल है ऐसे है, इसका मुझे यदि एरिया फाइंड करना है तो बेस तो हमारा यही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर इसको हम ऐसे मानेंगे, इसको ऐसे हम थोड़ा सा इसको कष्ट से बढ़ा देंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से इसमें भी इस ट्रायंगल की एरिया मुझे फाइंड करना है तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा दे तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा। तो बी डी इंटू ई एफ यहाँ भी हो गया। ये समीकरण हमारा इक्वेशन हमारा 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमारा था पहले हम ए डी निकाले थे, ये ए डी अपान करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको लिख लेंगे डी बी ई को, डी बी ई। अब दोनों को क्या है, इसका 1/2 ए डी इंटू ई एफ अपान लिखेंगे 1/2 डी बी इंटू ई एफ। अब ई एफ से ई एफ कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, हमारा क्या आ गया ए डी अपान डी बी आ गया। ये ए डी अपान डी बी बचा, ये हमारा बन गया। इस तरह से इक्वेशन इसे हम 3 मान लेते हैं। इक्वेशन 3 कंप्लीट हो गया। अब हम एक तरफ की एरिया इस ट्रायंगल का निकाल लिए और इस ट्रायंगल की एरिया हमारा निकाल लेंगे, ए डी ई की एरिया और ई डी ई बी की एरिया। अब इधर इस ट्रायंगल में आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हम जो करना है इसको हम अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, इसको भी किस लाइन पर है, ये ए डी ई और ये हमारा देखिए ए डी ई और सी डी ई, ये भी ए बी ए सी लाइन पर है। लिखने के बाद लिखेंगे ऑन लाइन ए सी, इसको लिख दिया। इसका भी हम ऐसे एरिया निकालेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे ए डी ई इक्वल टू होगा वही चीज़ 1/2 ए ई इंटू डी जी, ये आपका ए ई इंटू ये बेस इंटू हाइट आपका क्या है डी जी, अब की बार ये बेस है ये हाइट हो गई। इस तरह से हो गया। इसको हम इक्वेशन 3 था यहाँ पर, ये हमारा इक्वेशन 3 था ये, अब ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम दूसरा भी निकाल लेंगे इसी तरह से। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा बचा क्या, सी डी ई इक्वल टू 1/2 ई सी इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी हो जाएगा डी जी। ये हमारा ई सी इंटू डी जी, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो हाइट हमारी हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने इसको समझाया था ये ट्रायंगल है तो हाइट, इसकी हाइट तो ये होगी, तो इसको हम फाइंड कर थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए तो हमारे इसका भी डी जी होगा। समीकरण हमारा इक्वेशन 5 हो गया। अब हम इस क्वेश्चन इसी तरह से जैसे मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को किया था इसे कर लेंगे, फिर लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 4/5। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको ऊपर नीचे लिख करके आराम से। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को मैं डिवाइड करता हूँ तो 1/2 ए इंटू डी जी होता है और इसका
1/2 EC इंटू DG होती है, DG से DG कटे 1/2 कट गया। फाइनली हमको क्या मिल गया, AE अपान EC हमको कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम इसे हम क्या कर लेते हैं, हम इक्वेशन नंबर 6 फाइंड होता है, ये 6 कंप्लीट हो गया। हमारा है क्या, ACB एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है ADB ट्रायंगल है। क्या सेम बेस है, बेस क्या है, दोनों का सेम है, ACB का और ADB का, दोनों का बेस सेम है और दोनों क्या है, सेम बेस है और ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल भी हैं, आपस में इनके दोनों वर्टिसेस क्या आपस में पैरेलल है। तो सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल जब होता है तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। तो यहाँ पर हम देखेंगे पीछे हमारा जो फिगर बना था हम लोग आपको बताए थे, ये देखिए ये हमारा ट्रेपेजियम के शेप में है, ये आपका क्या है, बेस आपका सेम है, किसका किसका, ये आपका देखिए BDC का और BEC का, BDC का और BEC का दोनों ट्रायंगल आपके BC बेस पर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल भी हैं। DE पर दोनों क्या है, DE लाइन एक ही लाइन, दोनों का वर्टिसेस एक ही लाइन में सेम पैरेलल हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, ये हम लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिखेंगे BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे। इसका हम रीजन लिख लेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन सेम बेस DE, क्योंकि सेम बेस दोनों का था DE, देखिए दोनों का सेम बेस हमारा BC है, सॉरी सेम बेस हमारा क्या है, BC है, इसको हम क्या लिख लेंगे, सेम बेस BC, इसको ऐसे लिख देते हैं, BC है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस क्या है, इसमें क्या है, DE है, DE ट्रायंगल ADB दोनों में क्या है, आर सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस क्या है, DE है। तो इस तरह से ये हमारा रीजन, इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हुए, इस ट्रायंगल की एरिया और इस ट्रायंगल की एरिया इक्वल हो गई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे जब ये हमारा दोनों ट्रायंगल की एरिया इक्वल है तो अब ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन 3 में आते हैं। इक्वेशन 3 में हमारा क्या है, इक्वेशन 3 को हम ध्यान से देखें, इक्वेशन 3 में ये कहा गया है, इक्वेशन 1 2 3, ये देखिए ये दोनों हमारा इक्वल था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ADE लिखा है ना, EDE लिखा है, तो ADE जबकि हमारा क्या था, BDE और CDE बराबर है, BDE और CD, तो ADE तो ऐसे DBC जो हमारा है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम देखेंगे इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, और जबकि हम यहाँ लिख चुके हैं ये जो DBE हमारे BDE को है चाहे DBE जो है CDE के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैंने क्या लिखा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऐसे मैंने लिख दिया, ADE लिख दिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC के जगह पर हम CD लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम दिखा चुके हैं यहाँ पर कि ये देखिए DBE ये हमारा क्या है, DBE कहो चाहे BDE, BDE के जगह पर हम CDE लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, इस DBE के जगह पर मैंने लिख दिया CDE, और ये जो किसके बराबर था, ये हमारा आया था AD अपान DB। तो इक्वेशन 3 से हमको क्या मिल गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये DBE के जगह पर हम CDE लिख दिए, तो हमारा बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू क्या हो गया, AD अपान DB, ये हमको मिल रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 नहीं, हम इक्वेशन नंबर इसे 7 है हमारा, इक्वेशन नंबर हमारा 7 हो जाता है। अब हम क्या देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6 और 7, 6 से हमको जो मिला है लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7,
7 से हमको क्या मिला, 6 को हमने रोमन में लिखा था तो रोमन, और 6 में भी यही चीज़ देखिए, 6 में भी हमको मिला है कि देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो देखो ADU CD इसमें दोनों है, तो इसमें ADE CD बराबर क्या AD अपान DB आ चुका है, और इसमें ADE अपान CDE का ट्रेलिया का एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ चुका है हमारा A अपान EC आ चुका है। ये हमारा क्या आ चुका है AE अपान EC आ चुका है। इसका मतलब जब ये दोनों इक्वल हैं आपस में 6 का और 7 का, तो हमारा इधर वाला जो प्रोपोर्शनल मुझे साइड का मिला है वो भी इक्वल होंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 हमको क्या मिला AE अपान मतलब AE अपान EC इक्वल टू क्या मिला AD अपान DB। हमको मिल जाएगा AD अपान DB। इस तरह से ये हमारा यही हमें प्रूव भी करना था, तो इस तरह से हो गया हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के लास्ट में आपको कुछ मैं अलग से जानकारी दूंगा, चाहे फैक्ट समझिए कुछ भी समझिए, तो हमारा ये आगे आप सुने ध्यान से। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच इस समय युद्ध चल रहा है, और युद्ध के दौरान एक ऐसा हथियार जो चर्चा में आया जिसको वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता है, इसे फादर ऑफ ऑल बम भी कहते हैं। ये बम भारी तबाही मचाता है। इसमें पारंपरिक गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह उच्च दाब वाले विस्फोट भरे जाते हैं। वैक्यूम बम कितना खतरनाक है मैं आने का प्रयास करता हूँ। नंबर 1, इसे फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। वैक्यूम बम को थर्मोबेरिक हथियार भी कहते हैं। विस्फोट होने पर सुपरसोनिक तरंगें पैदा होती हैं जो बेहद खतरनाक होती है। रास्ते में जो भी आता है सब कुछ तबाह कर देती है। यह बम ऑक्सीजन को सोख कर धमाका करता है, मतलब हमारे चारों तरफ की सारी ऑक्सीजन को सोख लेता है और एक बहुत तेज़ी से धमाका करता है। अधिक मात्रा में ताप निकलता है जिससे शरीर को भाप बना देता है। इस सबसे बड़ी खतरनाक की बात यह है कि शरीर को भाप बना देता है। ये 44 टन TNT की ताकत, मतलब TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन होता है, एक विस्फोटक पदार्थ है कि ताकत वाला धमाका करने में सक्षम है। इससे होने वाली तबाही परमाणु बम जैसी ही होती है। वैक्यूम बम केवल 2 देश ही विकसित कर पाए हैं। नंबर 1 रूस। 2007 में रूस ने इस बम को विकसित किया था जिसका वजन 7100 kg है, और 2016 में रूस ने सीरिया के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी किया था। नंबर 2 अमेरिका। अमेरिका ने 2003 में इस वैक्यूम बम का परीक्षण किया और इस बम का वजन 9800 kg है, मतलब 9800 किलोग्राम है। इसने भी 2017 में अफगानिस्तान पर गिराया था, और यह बम जिससे 150 से 200 मीटर के दायरे में भारी तबाही मची थी। तो यह मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपके ज्ञान भंडार को और अधिक समृद्धशाली बनाने में उपयोगी जरूर रही होगी। और नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जल्द ही। हाँ, अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी लाभदायक हो तो इसे सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें। और हाँ, एक बात ज़रूर, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें